निर्जला एकादशी पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन इस चीज का दान जरूर करना, मिलेगा 1000 गुना ज्यादा पुण्य। नमस्कार भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और एकादशी की पवित्र तिथि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होती है। हर माह में 2 बार एकादशी का व्रत आता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। साथ ही आप सभी को बता दें कि साल भर में कुल 24 एकादशी तिथि आती है, जिनका बड़ा ही विशेष महत्व होता है। वही प्रत्येक महीने में आने वाली एकादशी को अलग अलग नामों से जाना जाता है और सभी एकादशी तिथियों का अपना महत्व होता है। ऐसे ही ज्येष्ठ माह में आने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो सभी 24 एकादशियों का महत्व होता है, लेकिन निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में से सबसे श्रेष्ठ एकादशी माना जाता है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिर्फ एक निर्जला एकादशी का श्रद्धा भाव के साथ व्रत रखने से साल भर में आने वाली 24 एकादशियों का पूर्ण फल मिलता है। लेकिन आप सभी को बता दें कि निर्जला एकादशी का व्रत पूरे साल में आने वाली एकादशी व्रतों में से और कठिन वाले व्रतों में से एक माना जाता है। यह कोई साधारण व्रत नहीं है, क्योंकि इस दिन पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर व्रत किया जाता है और इस दिन पानी का भी सेवन नहीं किया जाता है, जिसके कारण इस व्रत को कठिन व्रतों में से एक माना जाता है और श्रद्धा भाव सच्चे मन से व्रत रखकर निर्जला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत करने मात्र से ही आपको साल की सभी एकादशियों का व्रत करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति हो जाती है, जिसके कारण इसे शुभ माना जाता है। वहीं निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है, इसलिए इस एकादशी को सबसे श्रेष्ठ एकादशी माना जाता है। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। ऐसे में भक्तजनों, आप सभी को बता दें कि इस साल निर्जला एकादशी 2 दिन मनाई जाएगी, क्योंकि पहले दिन स्मार्त निर्जला एकादशी का व्रत और दूसरे दिन वैष्णव निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वही जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है, तब पहले दिन स्मार्त व्रत और दूसरे दिन वैष्णव व्रत करने की मान्यता होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्मार्त व्रत और वैष्णव व्रत क्या होता है, तो ऐसे में आपको बता दें कि स्मार्त व्रत को सामान्य गृहस्थ वाले अनुयायी करते हैं, जबकि वैष्णव व्रत को वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी करते हैं। लेकिन गृहस्थ भी वैष्णव व्रत रख सकते हैं, इसके लिए उन्हें वैष्णव संप्रदाय के नियमों का पालन करना होगा। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि 6 जून 2025 को रात 2:15 से शुरू होगी और इसका समापन 7 जून को सुबह 4:47 पर होगा। ऐसे में उद्या तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून 2025 को रखा जाएगा। साथ ही स्मार्त निर्जला एकादशी व्रत को 6 जून को और वैष्णव निर्जला एकादशी का व्रत 7 जून 2025 को रखा जाएगा। साथ ही एकादशी व्रत पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो 7 जून को एकादशी व्रत का पारण का मुहूर्त दोपहर 1:44 से लेकर 4:31 बजे तक रहेगा। वही 8 जून को वैष्णव एकादशी के लिए पारण का मुहूर्त सुबह 5:23 से लेकर 7:17 तक रहेगा। ऐसे में साधक भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए निर्जला एकादशी पर तरह तरह के उपाय करते हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का दान अगर आप श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए करते हैं, तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है और साधक की सोई हुई किस्मत जाग उठती है, रातों रात बेड़ा पार हो जाता है।
साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। वहीं दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है और रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत होते हैं। इसके अलावा इन चीजों का दान सच्चे मन से करने से घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होता है, जिससे साधक की आर्थिक स्थिति और भाग्य दोनों ही मजबूत होते हैं। ऐसे में भक्तजनों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करें और निर्जला एकादशी पर किन चीजों का दान करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, जिससे आपको जीवन में सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में आपको निर्जला एकादशी के पावन पवित्र पर्व के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहे, जीवन में सुख शांति बनी रहे और जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और श्रद्धा भाव से जय श्री हरि विष्णु जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करें। तो प्रिय भक्तजनों, निर्जला एकादशी का व्रत कठिन व्रतों में से एक होता है, क्योंकि निर्जला एकादशी व्रत में जल और भोजन का पूरी तरह त्याग किया जाता है और भूखे प्यासे रहकर व्रत रखा जाता है। ऐसे में इस दिन व्रत करने वाले साधक को भगवान विष्णु की श्रद्धा भाव, सच्चे मन और विधि विधान नियमों के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए और व्रत का पालन संयम और नियम से करना चाहिए। इसके लिए निर्जला एकादशी पर सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, हो सके तो ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें और पवित्र वस्त्र धारण करें। उसके बाद भगवान विष्णु का सच्चे मन से विधि विधान और शुद्ध मन के साथ ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। फिर पूरे दिन बिना जल और अन्न के रहें और हरि नाम का जाप करें, साथ ही विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। इसके अलावा जरूरतमंदों को दान करें और ब्राह्मण को भोजन कराएं, लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आप जो दान कर रहे हैं वह किसी जरूरतमंद व्यक्ति, किसी ब्राह्मण, किसी असहाय व्यक्ति को ही करे, तभी आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा और आपको भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपकी अधूरी मनोकामना पूर्ण होगी। आइए भक्तों, अब आपको बताते हैं कि निर्जला एकादशी के शुभ पावन अवसर पर किन चीजों का दान करने से सोई हुई किस्मत जाग उठती है और भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। नंबर 1, खरबूजे का दान। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी पर खरबूजे जैसे शीतल फल का दान करना विशेष पुण्यदायक माना गया है, क्योंकि खरबूजा न केवल गर्मी से राहत देता है बल्कि यह जीवन में रस, ताजगी और संतुलन का प्रतीक भी है। साथ ही धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन ऐसा फल दान करना जो शरीर को शीतलता प्रदान करे, अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके अलावा खरबूजे में जल की मात्रा अधिक होती है, जो निर्जला व्रत की भावना को श्रद्धा और सेवा में बदलने का माध्यम बनता है। ऐसे में जब कोई व्यक्ति प्यासे, थके हुए या भूखे व्यक्ति को खरबूजा दान करता है तो यह उसकी आत्मा को भी तृप्त करता है। साथ ही यह दान विशेषकर राहगीरों, गरीबों, संतों और वृद्ध व्यक्तियों को दिया जाए तो अत्यधिक फलदायी होता है। इससे दान करने का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है और आपका भाग्य मजबूत होता है। नंबर 2, बर्तन। प्रिय भक्तजनों, निर्जला एकादशी पर धातु के बर्तनों का दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। ऐसे में तांबे, पीतल या स्टील के लोटे, थाली, कटोरी आदि दान करने से भोजन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं और जीवन में संतुलन आता है और साधक को जीवन में कभी भी अन्न की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसा करने से अन्न की देवी मां अन्नपूर्णा भी साधक से अत्यंत प्रसन्न होती है। साथ ही यह दान विशेषकर उन लोगों को करना चाहिए जो निर्धन हैं, जरूरतमंद व्यक्ति हैं।
साथ ही पुराणों में कहा गया है कि बर्तन का दान करने से भोजन में वृद्धि होती है और घर में अन्न की कमी नहीं होती है। इसके अलावा तांबे का बर्तन विशेष रूप से स्वास्थ्यवर्धक होता है और यह सूर्य से संबंधित है, इसलिए यह आत्मबल बढ़ाता है। ऐसा भी माना जाता है कि बर्तन दान करने से व्यक्ति के रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं और जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। साथ ही साधक को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान सूर्य देव की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। नंबर 3, झाड़ू का दान। प्रिय भक्तजनों, सनातन धर्म में झाड़ू का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में निर्जला एकादशी के शुभ पावन पवित्र दिन पर झाड़ू का दान एक अनूठा और अत्यंत प्रभावशाली दान माना जाता है, विशेषकर तंत्र शास्त्र और वास्तु शास्त्र में। इसके अलावा निर्जला एकादशी पर झाड़ू का दान सच्चे मन और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और देवी लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही यह दान गरीब महिलाओं, सफाई कर्मियों या मंदिरों में किया जाए तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे साधक की सोई हुई किस्मत जाग उठती है और रातों रात बेड़ा पार हो जाता है। इसके अलावा झाड़ू का संबंध भगवान शनि देव से भी माना गया है और इसका दान करने से शनि के दुष्प्रभाव कम होते हैं। वही धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे भाव से झाड़ू दान करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और शत्रुता समाप्त होती है और घर में बरकत बनी रहती है, साथ ही रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है। नंबर 4, नमक का दान करें। जी हाँ भक्तों, निर्जला एकादशी पर नमक का दान करना धार्मिक रूप से एक बहुत ही अर्थपूर्ण कार्य माना जाता है, क्योंकि नमक स्वाद का सार है और इसका दान जीवन में संतुलन और शांति लाता है। साथ ही मान्यता है कि निर्जला एकादशी पर नमक का दान करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर होता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण के अनुसार नमक का दान रोगों और कर्ज से मुक्ति दिलाता है और वाणी में मधुरता भरता है। विशेषकर गरीब या रोगी लोगों को सेंधा नमक या खाने योग्य शुद्ध नमक दान करना चाहिए। नमक का दान करने से शारीरिक ऊर्जा संतुलित होती है, साथ ही रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है और रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होते हैं। वही वैवाहिक जीवन में खुशियां आती है। नंबर 5, तिल। प्रिय भक्तजनों, हिंदू धर्म में तिल का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और तिल को पूजा पाठ का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ऐसे में तिल का दान सनातन धर्म में अत्यंत प्रभावशाली और पुण्यदायी माना गया है। इसके अलावा काले तिल शनि देव से संबंधित होते हैं और सफेद तिल चंद्रमा से। ऐसे में निर्जला एकादशी पर काले तिल का दान करने से शनि की क्रूर दृष्टि से रक्षा होती है और पितृ शांति प्राप्त होती है। साथ ही तिल का दान करने से आत्मा को सात्विकता मिलती है और यह पापों का नाश करता है। ऐसे में तिल को जल में डालकर स्नान करना और फिर दान देना विशेष फलदायी होता है। साथ ही यह दान आपको विशेषकर ब्राह्मण, गायत्री मंत्र जप करने वालों या किसी तीर्थ स्थान पर दिया जाए तो अत्यंत शुभ होता है। ऐसा करने से साधक को भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और बिगड़े हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं। नंबर 6, शरबत और मिश्री। जी हाँ भक्तों, गर्मी के मौसम में निर्जला एकादशी का व्रत तप और संयम का प्रतीक होता है। ऐसे में यह दान प्यासे को राहत देता है और आत्मा को तृप्त करता है। साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति निर्जला एकादशी पर शरबत या मिश्री का दान करता है, वह स्वर्ग में अमृत का सेवन करता है। इसके अलावा मिश्री शीतलता, मधुरता और संतुलन का प्रतीक होती है। ऐसे में यह दान ब्राह्मणों, राहगीरों, मंदिरों या यात्रियों को किया जाए तो विशेष फलदायी होता है। ऐसा करने से घर में जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिस घर परिवार में सुख शांति और स्मृति बनी रहती है और धन दौलत में बरकत होती है।
नंबर 7, जल से भरा कलश। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी पर जल का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन व्रती बिना जल ग्रहण किए उपवास करते हैं। साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन शुद्ध जल से भरे हुए कलश का दान करता है, वह अनंत पुण्य अर्जित करता है। ऐसे में तांबे, पीतल या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उसमें कपूर, सौंफ या मिश्री डालकर ब्राह्मण या प्यासे व्यक्ति को दान दें। साथ ही पुराणों के अनुसार यह दान पितरों को तृप्त करता है और यमलोक की पीड़ाओं से बचाव करता है। इसके अलावा निर्जला एकादशी के शुभ पावन पर्व पर जल से भरा कलश का दान करना अश्वमेध यज्ञ और अनेक तीर्थों की यात्रा के बराबर फल देता है और साधक को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जिससे साधक की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और जीवन में मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 8, छाता और हाथ का पंखा। प्रिय भक्तजनों, निर्जला एकादशी ग्रीष्म ऋतु में आती है, जब सूर्य की तपन चरम पर होती है। ऐसे में छाता और पंखा दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन छाते का दान करता है, उसे स्वर्ग में छायादार वृक्षों की प्राप्ति होती है और वह सूर्य की अग्नि से सुरक्षित रहता है। इसके अलावा हाथ का पंखा शरीर को शीतलता प्रदान करता है, इसलिए इसका दान देने से मन, मस्तिष्क और कर्मों में संतुलन आता है। वही यह दान विशेषकर ब्राह्मण, साधु संत या गरीब व्यक्तियों को देना चाहिए, क्योंकि इसे पुण्य का भंडार कहा गया है, जो जन्म जन्मांतर तक साथ रहता है और साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। नंबर 9, फल और मिष्ठान। जी हाँ भक्तों, निर्जला एकादशी पर मीठे पदार्थों जैसे मिश्री, गुड़, मिठाई और फलों का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह दान शरीर की तृप्ति के साथ साथ आत्मा की मधुरता का भी प्रतीक होता है। ऐसे में विशेषकर जब व्रती स्वयं उपवास पर होते हैं, तब किसी भूखे या असहाय व्यक्ति को फल और मिठाई देना दया, करुणा और परोपकार का साक्षात रूप होता है। इसके अलावा धार्मिक मान्यता है कि फल का दान करने से मनुष्य को न केवल इस जन्म में बल्कि अगले जन्मों में भी स्वास्थ्य, दीर्घायु और समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही निर्जला एकादशी पर मीठे का दान करना वाणी में मधुरता और रिश्तों में मिठास लाता है, जिससे आपसी प्रेम बना रहता है और घर में भी सात्विक माहौल बना रहता है। नंबर 10, जूते चप्पल का दान। प्रिय भक्तजनों, गर्मियों में तपती धरती पर नंगे पांव चलना अत्यंत कष्टप्रद होता है। ऐसे में निर्जला एकादशी पर जूते चप्पल का दान करना विशेष पुण्यदायी माना गया है। विशेष रूप से गरीब, मजदूर या असहाय लोगों को यह दान दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह दान शरीर की रक्षा के साथ साथ आत्मा के प्रति संवेदनशीलता और करुणा को दर्शाता है। साथ ही गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि जो व्यक्ति निर्जला एकादशी पर चप्पल दान करता है, उसको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। लेकिन आप सभी को बता दें कि आप जो जूते चप्पल का दान कर रहे हैं, वह फटे पुराने गंदे नहीं होने चाहिए, बल्कि आपको नए जूते चप्पलों का दान करना चाहिए। तभी आपको दान पुण्य व्रत करने का पूर्ण फल मिलेगा, जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी वह चीज जिनका दान निर्जला एकादशी के शुभ पावन पर्व पर करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।